हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में सीटीईटी का जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और बारी बारी से इसमें पूरा 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30-30 करके मैं बारी बारी से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अब लगे रहिए। सबसे पहले देखते हैं सीडीपी का। सीडीपी में जो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें सबसे पहले देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। बालकों के व्यक्तिगत विकास, इसका आंसर होगा 3 नंबर। यानी कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? इसमें से सही कथन है इसका, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल रीतियाँ किससे सीखती है? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल और समकक्षीय समूह। इसमें आंसर सभी होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? इसका होगा समायोजन और समावेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक, इसका आंसर होगा 6 के 1, यानी कि बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। अगली सवाल है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? इसका आंसर होगा मदद की मात्रा व स्वरूप के बदलाव करके। अगली क्वेश्चन है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? इसका आंसर होगा आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अगली क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, नहीं, ध्यान से पढ़े लोग। इसका आंसर होगा बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। ये बात गलत है, इसका यही आंसर होगा नेगेटिव का भाई, नेगेटिव। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। ये वर्ड पॉजिटिव है। ये जहाँ भी सक्रिय वर्ड मिले इसको गलत मत करना, ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है। और एक्टिव होना दोनों को ज़रूरत है। विद्यार्थी भी एक्टिव होगा और शिक्षक की एक्टिव होगा, तभी कोई काम होगा। अब है कथन और कारण के बारे में क्वेश्चन। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियां से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। और चलते हैं कारण में, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित, तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। ये बात दोनों गलत है। कैसे कि ऐसा ये हो गया, जेंडर वाइज बता रहा है, जेंडर वाइज कभी नहीं करना है क्लास में। इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या का लचीलापन। इसमें नेगेटिव हो जाएगा, मानकीकरण कभी नहीं होगा, जहाँ देखे वहाँ काट दे। रटकर भी नहीं कराना है और गैर संदर्भीकरण भी नहीं कराना है। जो पाठ्यचर्या लचीलापन होगा वो सबसे बेहतर होगा इसका। अब चलते हैं
मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, जो दर्शा रहा है बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? इसका आंसर होगा अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? इसका आंसर होगा विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? इसका आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ये बिल्कुल ये नेगेटिव है, क्योंकि विकलांग को सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं देना चाहिए, इसको सबसे नीचे वाला फर्श पे रूम होना चाहिए, या पुस्तकालय हो या कोई भी क्लास हो। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव का भाई नेगेटिव, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच। नेक्स्ट सवाल, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? इसमें आंसर होगा आपका असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो, यानी कि जब सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों से विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, सक्रिय वर्ड बहुत पॉजिटिव है, इसको सबसे पहले देखते ही आंसर टिक करें। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका उस संप्रत्यय के लिए असतत असतत उदाहरण।
स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। चलिए इसमें देखते हैं कथन और कारण में, इसमें कौन सा आंसर होगा सही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है, ये तो पूरा पूरा सही है। कक्षा में चर्चा करने की मौका भी दिया जाए, ये भी पूरा पूरा सही है। चलिए अब चलते हैं कारण में। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ये भी बहुत गहन जांच के बारे में बोला है, ये भी बहुत सही आंसर लगता है, ये भी सही ही होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। उन्हें गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। चलिए 30 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर के ईवीएस, उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा। इसी का है जो इस डेट में जो पूछा गया सवाल है, इसी डेट का लाऊंगा। जब तक आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, उससे मैं पीडीएफ देता रहूँगा। धन्यवाद।